140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला का सनातन का अग्रदूत है नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। आप परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद किया है, आप पत्नी को जरूर मुख्यमंत्री बना दिए, आपको दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, दूसरा पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। लालू के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का पलटवार। कहा लालू यादव के लिए परिवार उनकी पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित है। लालू जी के लिए तो उनका परिवार सीमित, नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश उनका परिवार। लालू यादव की पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने शुरू की देशव्यापी मुहिम। का हम सब हैं मोदी का परिवार। विपक्ष पर बीजेपी नेता प्रत्युष कंठ का हमला। कहा मोदी सरकार को गाली देना विपक्ष का रोज का काम है। राहुल गांधी की आदत विदेश में देश को बदनाम करना। लालू यादव और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। कहा लालू यादव राम विरोधी, बीजेपी एक परिवार है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा लगता है मेले में पिछड़ा परिवार मिल गया है। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे तो संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चारों की चारों सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पोरबंदर से विधायक है मोढवाडिया। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। कहा प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं बल्कि वो भारत की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर कांग्रेस लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बोले अर्जुन मोढवाडिया, हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बने और वैसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले ममता को एक और झटका। वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी। कहा यहां हर तरफ भ्रष्टाचार है। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने लोकसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को मिला टिकट। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र रावत ने लौटाया टिकट। वीडियो कांड पर बयान जारी कर कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होता चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की नॉन टैक्स पेयर सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी आप सरकार। वित्त मंत्री आतिशी ने ऐलान किया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान। हिमाचल में 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1500 रुपए। पंजाब के बजट को लेकर मान सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का हमला। का जमीन से जुड़ी हकीकत दिखाना जरूरी। आम आदमी को बेवकूफ बना रही है मान सरकार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले अशोक चव्हाण। कहा मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा नाम राज्यसभा के लिए नामांकित किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगा 30 जून तक का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 6 अप्रैल तक की डेडलाइन। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने आपको 15 जून तक दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया। कहा हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है आपका दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट के आपका दफ्तर खाली करने के आदेश पर बोली आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़। बोली नेशनल पार्टियों की तरह केंद्र सरकार हमें भी अल्टरनेट लैंड करे अलॉट। ईडी ने कारोबारी निरंजन हीरानंदानी पर कसा शिकंजा। फीमा उल्लंघन मामले में ईडी दफ्तर में निरंजन से कई घंटों तक पूछताछ हुई।
ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। लुइस खुर्शीद समेत 2 अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त। जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट घोटाला मामले में एक्शन। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात सीट से बने रहेंगे सांसद। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा यह पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन योजनाएं शुरू की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया अयोध्या में रामलला के दर्शन। सीएम मोहन यादव के साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। राम मंदिर में दर्शन के बाद बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, भगवान रामलला के दर्शन कर ऐसा लग रहा है जैसे जीवन धन्य हो गया। मेरी यही कामना है कि भगवान राम और बाबा महाकाल सब पर कृपा करें। बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगण आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए। हम तो उम्मीद करेंगे कि भगवान जल्दी मौका दे तो अयोध्या के बाद मथुरा का भी आनंद लें। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान देखने पहुंचे सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। इस दौरान परिवार और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी रहे मौजूद। सभी ने राष्ट्रपति के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसरो चीफ एस सोमनाथ का बड़ा खुलासा। एक इंटरव्यू में कहा, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के दिन कैंसर का पता चला था, अब पूरी तरह से ठीक है एस सोमनाथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं को धर्मांतरण का मामला है सामने। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप। बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन जारी। कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है, इसमें जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त। कहा, बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह बर्दाश्त नहीं होगा। किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का फिर समन। फीमा केस में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 11 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। कर्नाटक विधानसभा में कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में एक्शन। बेंगलुरु से 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार।